हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पीके में। तो आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल के लिए या एसएससी सीजीएसएल और एसएससी एमटीएस, जो भी एसएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें अंग्रेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। तो इसी को मद्देनज़र देखते हुए हम आप लोगों के लिए अंग्रेजी का क्लास लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होगा सिनोनिम। एसएससी सीजीएल में अभी फ़िलहाल में 17,727 पोस्ट निकले हुए हैं दोस्तों, और इसमें जो है इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्लास में हम क्या देखेंगे। आज के पहले क्लास में हम देखेंगे सिनोनिम। आज के पहले क्लास में देखेंगे हम सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आप लोग सोचते होंगे सिनोनिम्स आखिर है क्या, तो इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची 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 शब्द। इसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जैसे एक ही शब्द का एक शब्द जैसे होता है, उसका जो है उसी का अर्थ, उसी का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ जो होता है, उसका जो अर्थ होता है वो दूसरे शब्दों से मेल खाता है, उसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अनेक शब्दों का जो होता है एक अर्थ होता है, उसी को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे एक्सेस, ए डबल सी ई डबल एस, एक्सेस। एक्सेस में मतलब होता है समीप। क्या होता है? समीप में पहुंचना या समीप में पहुंच। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा एडमिशन। क्या हो जाएगा? एडमिशन। एडमिशन हो जाएगा, और एडमिटेंस भी हो जाएगा, एडमिटेंस। और अप्रोच। और क्या हो जाएगा? अप्रोच हो जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं कि जैसे एक्सेस का जो मीनिंग हो रहा है वह समीप में पहुंच है, और एडमिशन और एडमिटेंस और अप्रोच, ये जो तीनों का अर्थ है ना, ये भी समीप में पहुंच होगा। इसी को बोलते हैं साइनोनिम, जो कि एसएससी सीजीएल में लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सिनोनिम को, जो पार्ट 1 होगा सिनोनिम का। ऐसे ही रोज वीडियो हम लेकर आएंगे दोस्तों, तो देखिए इसको समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला शब्द, हमारा पहला जो लेटर होगा ए से ही देखेंगे आज 10 सिनोनिम। पहला शब्द है अबेंडन। अबेंडन जो है वर्ब है, और इसका जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, उसको बोलते हैं त्यागना। अबेंडन मतलब त्यागना होता है। ठीक है, तो इसका अब हम देखेंगे सिनोनिम, कौन कौन सा सिनोनिम होता है। तो सिनोनिम देखने के लिए इसको बोलते हैं गिव अप। इसको क्या बोलते हैं? गिव अप। गिव अप मतलब भी छोड़ना होता है, लीव मतलब भी छोड़ना होता है, और फॉरसेक, फॉरसेक मतलब भी छोड़ना होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिनोनिम। अब लीव, लीव का मतलब ये छोड़ना होता है, और ये LEAVES, लिव्स मतलब जो होता है पत्तियां होता है, पत्तियां। और LIVE एक होता है, लिव मतलब होता है रहना या जीवित, या जीवित। तो दोस्तों देख रहे हैं इसका एक अक्षर बदल जाने से, एक या दो लेटर बदल जाने से इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए दोस्तों अगला देखेंगे। अगला क्या है? अगला पर हम देखेंगे अब्सेंस। दूसरा हो जाएगा अब्सेंस, ABSENCE, अब्सेंस। अब्सेंस मतलब क्या होता है? तो दोस्तों अब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति। क्या होता है? अनुपस्थिति। अनुपस्थिति मतलब जिसको अब्सेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब्सेंस। तो इसका सिनोनिम देखेंगे दोस्तों। इसका सिनोनिम हो जाएगा डर्थ हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा, स्केर्सिटी हो जाएगा। अब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, या फिर इसको बोल सकते हैं कमी, इसको कमी भी बोल सकते हैं। तो इसका जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा? डर्थ, DEARTH, डर्थ। फिर हो जाएगा डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब कमी होता है या अनुपस्थिति होता है, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। और फिर एक होता है स्केयरसिटी, 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 SCARCITY, स्केयरसिटी। तो दोस्तों ये रहा कुछ महत्वपूर्ण सिनोनिम। चलो अगला देखेंगे। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का देख लेते हैं, ABNORMAL। एबनॉर्मल मतलब क्या होता है? असाधारण, मतलब जो सिंपल ना हो, असाधारण। असाधारण होता है दोस्तों
या प्रतिकूल इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रतिकूल, या इसको बोल सकते हैं प्रतिकूल, प्रतिकूल। अब इसका हम सिनोनिम देखेंगे, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों, इसका सिनोनिम हो जाएगा एनोमेलस। एनोमेलस का स्पेलिंग NOANOMALOUS, एनोमेलस। एनोमेलस हो जाएगा, फिर पेकुलियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेकुलियर, PECULIAR, पेकुलियर। फिर हो जाएगा डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, RENT, डिफरेंट। एनोमेलस, पेकुलियर और डिफरेंट, मतलब जो सबसे अलग हो, मतलब भिन्न हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एनोमेलस, पेकुलियर और डिफरेंट। किसका हो जाएगा? एबनॉर्मल का। एबनॉर्मल मतलब होता है असाधारण, एनोमेलस मतलब असाधारण, पेकुलियर मतलब असाधारण या प्रतिकूल, डिफरेंट मतलब असाधारण या प्रतिकूल या भिन्न, एक ही शब्द है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम ले लेते हैं एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, स्वीकार करना। एक्सेप्ट, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार करना या विश्वास करना, विश्वास करना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हम देखेंगे दोस्तों। इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्वायर, ACQURE, एक्वायर। फिर होता है गैन, GAIN, गैन। फिर होता है ऑब्टेन, OBTAIN, ऑब्टेन। ठीक है, फिर इसके बाद एक्नॉलेज भी हो जाएगा, एक्नॉलेज, ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज हो जाएगा। फिर बिलीव्ड हो जाएगा, BELIEVED, बिलीव्ड। फिर हो जाएगा रिकॉग्नाइज, RECOGNIZ, रिकॉग्नाइज। विश्वास करना, एक्नॉलेज, बिलीव्ड और रिकॉग्नाइज। स्वीकार करना, एक्वायर, गेन और ऑब्टेन। तो दोस्तों ये रहा इसका सिनोनिम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक्नॉलेज मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव्ड मतलब विश्वास करना, रिकॉग्नाइज मतलब भी विश्वास करना होता है। एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, एक्नॉलेज, बिलीव्ड, रिकॉग्नाइज। एक्सेप्ट का स्वीकार करना या विश्वास करना, एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, एक्नॉलेज, बिलीव्ड एंड रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट में हम लेते हैं एसेंट। एसेंट मतलब क्या होता है? ACCENT, एसेंट। एसेंट मतलब होता है दबाव, किसी चीज पे दबाव देना या जोर देना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हम देखेंगे। इसका सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों एम्फेस, एम्फेसिस, एम्फेसिस हो जाएगा। फिर स्ट्रेस हो जाएगा, STRES, स्ट्रेस। फिर हो गया पिच, फिर हो जाएगा टोन। ठीक है, एम्फेसिस, स्ट्रेस, पिच और टोन होता है एसेंट। एसेंट मतलब दबाव या जोर होता है। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला देखेंगे एब्सोल्यूट, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण या शुद्ध। अब इसका हम देखेंगे सिनोनिम। तो सिनोनिम हो जाएगा कंप्लीट, कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट। कंप्लीट हो जाएगा, फिर हो जाएगा एग्जैक्ट, और फिर हो जाएगा जेन्युइन, GENUINE, जेन्युइन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्यूज, ACCUSE, एक्यूज। एक्यूज मतलब होता है दोषी या अपराधी, अपराधी ठहराना, अपराधी ठहराना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्लेम, ब्लेम करना या फिर चार्ज होता है। फिर होता है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, ATTRIBUTE, एट्रीब्यूट होता है। फिर होता है क्रिमिनेट। अगला देखेंगे दोस्तों सिनोनिम एक्वेंट, ACQUAINT, एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब क्या होता है? जान पहचान करना, जान पहचान करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों, इसका सिनोनिम हो जाता है डिस्क्लोज, डिस्क्लोज, फेमिलियराइज। क्या होता है? फेमिलियराइज, LIARISE, फेमिलियराइज। और फिर होता है इन्फॉर्म, इन्फॉर्म, INFORM में। फिर होता है REVEAL, रिवेल, रिवियल। अगला देखेंगे दोस्तों एडवांस, ADVANCED, जो कि एडजेक्टिव है।
इसका मतलब होता है उन्नति करना। क्या होता है? उन्नति करना, उन्नति करता हुआ या उन्नति करना। अब इसका जो सिनोनिम है दोस्तों, इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सट्रीम। क्या होता है? एक्सट्रीम, ये XTREME एक्सट्रीम होता है। फिर हो जाएगा फोरमोस्ट, फोरमोस्ट हो जाएगा। फिर हो जाएगा फॉरवर्ड, फिर हो जाएगा प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। ये एडवांस का सिनोनिम है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में है एडवेंचर। एडवेंचर मतलब क्या होता है? ADVENTUROUS। एडवेंचरस मतलब क्या होता है? साहसिक, साहसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका सिनोनिम देखेंगे बोल्ड, बोल्ड मतलब बहादुर या साहसिक। डेयरिंग, फिर होता है रेकलेस, RECKLESS, रेकलेस। फिर होता है रिस्की। तो दोस्तों ये रहा आज का सिनोनिम। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। तैयारी करते रहिए। जय हिंद।